हे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हाउ आर यू ऑल डूइंग? होप आप सब मज़े में हैं, दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं, दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। एंड कुछ लोग शायद कोविड की वजह से परेशान है, स्ट्रेस में है, तो दिवाली की सेलिब्रेशन ही नहीं करेंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। अब जो भी होना होगा वो गॉड देख लेगा, उसके आगे सरेंडर कर दे। वो देख लेगा, उसी ने ये प्रॉब्लम भेजी है एंड वही इसको सॉल्व भी करेगा जल्दी। तो आप अपना दिवाली जैसे हर साल मनाते हैं वैसे अच्छे से हंसी खुशी अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। एंड चलो हम एक और बात आज करते हैं न्यू, दैट इज़ कि हम अगर वही बात पे, वही जोक पे हम बार बार हंस नहीं सकते हैं, तो हम वही बात पे बार बार रोते क्यों रहते हैं? जैसे अगर मैं आपको एक जोक सुनाऊं तो आप एक बार हंसोगे, वापस वही जोक सुनाऊं, चलो दूसरी बार भी हंस लोगे, वापस वही जोक सुनाऊं तो आप बोलोगी क्या कर रही है, क्या पका रही है, बार बार वही जोक सुना रही है, तो आपको कोई हंसी नहीं आएगी। लेकिन हम लोग लाइफ में ऐसा ही करते रहते हैं, वही बात पे बार बार रोते रहते हैं। जैसे समझो कि आपके साथ किसी का झगड़ा हो गया और उसने आपको बुरा भला कह दिया, तो आपको बहुत हर्ट हुआ होगा ही। इट्स ओके, नॉर्मल हर्ट होना। लेकिन अब वो हर्ट को लेकर कितने टाइम हमें रोना है, वो डिसाइड कर लेना है। चलो आज रो लिए कि आज आज न्यू इंसिडेंट हुआ है, कल किसी और को आपने फ़ोन पे बता दिया, अपनी फ्रेंड को, मम्मा को, बहन को, भाई को, अपने घर में सबको बता दिया, 10 जनों को बता दिया, मीन्स आपने वो सीन 10 बार रिपीट किया। उसके बाद 2-3 दिन हुए, कोई आया आपके घर पे, वापस उससे बताया, फिर से रिपीट किया, फिर कोई आया, फिर उससे बताया, आप कहीं गए, वहाँ पे वो सीन रिपीट किया, अपने मन में बार बार चलाते रहे, दुखी होते रहे। मीन्स आपने वही चीज़ को एटलीस्ट 100 बार रिपीट कर दिया। मीन्स हुआ वो जो भी सीन था एक ही बार, लेकिन हमारे लाइफ में वो 100 बार हो गया। मतलब अब 100 बार हर्ट हो रहे हो, क्योंकि जितनी बार याद करोगे उतनी बार हर्ट होगे। तो बार बार दुखी होने का कोई मतलब नहीं है, बार बार सबको सुनाने का कोई मतलब नहीं है। ये डिसाइड करो कि आज हुआ है, रो लिए, चलो कल भी रो लिए, और 2 दिन रो लिए, स्टॉप। अब इसे बंद करो, इस चैप्टर को क्लोज करो, स्टॉप, फॉरगिव, रिलीज, लेट गो एंड मूव ऑन। लेट इट टू बी गॉड, जैसे अपने ये गॉड को दे देने का है। उस दिन मैंने आपको एक सॉन्ग सुनाया था ना, सबको तू माफ़ कर, खुद ना इंसाफ कर, उस पे तो हक बस खुदा का ही है। तो सबको आपको माफ़ कर देना है, और जो भी है खुद इंसाफ करने नहीं बैठो। हम कोई वकील, जज या गॉड नहीं है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें खुद यहाँ पे बैठ के सबके साथ हिसाब किताब नहीं करना है। वहाँ पे ही बंद करो उस चैप्टर को, अपनी लाइफ को हेल मत बनाओ, उसमें आगे बढ़ो फटाफट। जल्दी से फॉरगिव करो, ख़त्म करो, एंड अपने रिलेशन को वापस से वैसे ही लेके आओ। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं छोटी सी मेडिटेशन के साथ, तो जिसमें हम आज दिए जलाने वाले हैं अपने मन में ईश्वर के आगे, क्योंकि अभी कार्तिक मास चल रहा है, तो उसमें दिए जो जोत जलाते हैं उसकी बहुत महिमा है। तो हम वो दीप हमारे अंदर प्रकट करेंगे एंड उनको आगे रखेंगे ईश्वर के। तो जैसे वो दीप जलेंगे ना, तो वैसे अपने लाइफ में एक जो लाइट आएगी, जो रोशनी आएगी, तो उससे ही हमारा ये लाइफ एकदम हैप्पी एंड पीसफुल हो जाएगा। जो हमारा डेली डोज ऑफ हैप्पीनेस है ना, वो मिल जाएगा। तो चलो बैठ जाते हैं, अपनी फेवरेट प्लेस पर बैठ जाएंगे। क्लोज योर आइज विथ अ स्माइल, ब्रीद इन एंड एक्सहेल, ब्रीद इन, keep your smile and exhale. Breathe in, exhale, breathe in love, exhale, breathe in peace, and exhale, breathe in and exhale, breathe in and exhale, breathe in and relax your neck, shoulder, arms. Breathe in and relax your chest, stomach. Breathe in and relax your hips, thighs, knees. Breathe in and relax your legs, toes, heels.
and foot sole. Breathe in and relax your whole body. Just calm, cool, relax, relax, and smile. Don't forget to smile. Breathe in and exhale. इमेजिन करें अपने मन में एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है आपके हृदय में, जिसमें आपके इष्ट बैठे हैं। गोविंद, कृष्ण, राम, बुद्धा, गुरु नानक, जीसस, अल्लाह, खुदाए, रब, प्रभु, माधव, कृष्णा, जो भी आप नाम दो। शक्ति, एनर्जी, पॉजिटिविटी, लव, हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस, प्योरिटी, जो भी, ये सब ईश्वर के नाम है। ब्रीद इन एंड एक्सेल, ब्रीद इन एंड एक्सेल। एंड अब उस प्रभु के आगे हमें जोत जलानी है, दीप जलाने हैं। क्योंकि जहाँ पर खुद गॉड आ गए हैं, वहाँ पर कोई डार्कनेस हो ही नहीं सकता, वहाँ पे अंधेरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो तो खुद लाइट है, क्योंकि वो तो खुद पावर हाउस है, जिससे हमें पावर मिलता है। हमारे लाइट हाउस है वो। लेकिन हमारे मन में तो जो अज्ञानता का अंधेरा है, उसे हमें दूर करना है। तो हम दीप जलाएंगे आज प्रेम का। जब हम प्रेम का दिया जलाएंगे तो नफ़रत का अंधकार हट जाएगा। जैसे ही आपने प्रेम का नाम भी लिया तो नफ़रत खुद ब खुद भाग जाएगी। क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी आ जाती है वहाँ नेगेटिविटी नहीं रहती। जहाँ दीप जल गया, रोशनी हो गई, तो अंधकार खुद ही भाग जाता है। एग्जाम्पल, आप एक कमरे में अंधेरा है तो वहाँ पर जैसे ही एक लाइट लाएंगे तो अंधेरा गायब हो जाएगा। तो वैसे ही प्रेम की जब रोशनी आ गई तो नफ़रत का अंधेरा हट गया। अब दूसरा दिया जलाएंगे शांति का। जैसे शांति का दिया जलाया तो एंगर, क्रोध, उसका जो भी अंधकार था जीवन में वो सब हट गया। एकदम शांति हो गई। जो चिड़चिड़ चिल्लाना सब हो रहा था उसकी जगह शांति ने ले ली। फील, रिलैक्स, स्माइल। जब प्यार और शांति वर्ड्स ही बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो जब उसे लाइफ में ले आएंगे, अपने जीवन में प्रेम और शांति को जगह दें। नफ़रत और गुस्से को हटा देना है। रिलैक्स एंड रिलैक्स। एंड अपने टाइम पर धीरे से ओपन योर आइज़ एंड रिलैक्स। कैसा लगा? चलो, तो अपने लाइफ में हमें प्रेम को जगह देनी है और शांति को जगह देनी है। हैप्पीनेस एंड पीस, लव एंड पीस। तो हम कुछ दिनों तक रोज़ अपने मन में ये छोटे छोटे लाइट्स जलाते रहेंगे
जैसे हम फुल ऑफ लाइट हो जाएं, हमारा लाइफ फुल ऑफ लाइट, सब अंधकार हमारे जीवन से चला जाए, जो इग्नोरेंस का, अज्ञानता का अंधकार है वो सब चला जाए। तो मिलते हैं कल एक न्यू मेडिटेशन के साथ, न्यू बात के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।